सबसे पहले आ जाएगा हैश इंक्लूड, और दो मैंने आपको जो हेडर फाइल बताई हैं ये हमारी बहुत कॉमन होती हैं, जो आपको C++ में यूज करनी ही करनी है, इसके बिना तो काम आपका चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो एक मैंने आपको बताया था हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। ठीक है, डॉट एच जो है ये इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, हैश इंक्लूड एक मैंने आपको बताया था conio डॉट एच। हमारा मेन फंक्शन काम करता है, ये कल भी मैं बताना भूलिए, आज मैं ध्यान से बता दूंगा। ये मैंने आपसे बोला था ना कि अगर मैं वॉइड नहीं लगाऊंगा, यहाँ वॉइड की जगह कुछ और लगाऊं या वॉइड लगाता ही नहीं हूँ, तो फिर ये कैसे काम करेगा प्रोग्राम हमारा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक बार मुझे याद दिला देना आप जब हम इसको कर लेंगे उसके बाद। अच्छा, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन किया जाता है। तो हमने एक प्रोग्राम बनाना है, एक आउटपुट हमने निकालना है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, बताया था मैंने आपको। ठीक है, हाँ बताओ। यूजिंग नेम स्पेस क्या होता है सर? नेम स्पेस क्या होता है सर? यहाँ पे आता है नेम स्पेस, नेम स्पेस जो है यूजिंग ये नेम भी, स्पेस स्टडी करते हैं तो आता है। नेम स्पेस जो है ये आपका यूज होता है उसमें डेव सी में, टर्बो सी में यूज नहीं होता है। नेम स्पेस भी वही है, हेडर फाइल के फॉर्म में ही हम यूज करते हैं उसको, लेकिन वो यहाँ पे यूज नहीं होता, ये आपका यूज होता है देव सी के अंदर, देव C++ जो हमारा सॉफ्टवेयर उसके अंदर, जी सर जी। वहाँ पे विजुअल आयो। स्टूडियो कोड में भी हो जाता है। हाँ, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी होता है, वही है हेडर फाइल जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। हेडर फाइल, उस हेडर फाइल को वहाँ रिप्लेस करके नेम स्पेस के फॉर्म में वहाँ पे दे दिया गया है। बात एक ही है, वो हेडर फाइल ही होती है वहाँ पे, एक तरह का पैकेज बोला जाता है उसे। ठीक है, इंट res हो गया, रिजल्ट हो गया, और इसके अलावा हम यहाँ पे a, b हम ले लेते हैं। फिर हम यहाँ पे लगा देंगे क्लियर स्क्रीन। तो मैंने आपसे बोला था कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगाया जाता है। ठीक है, अब यूजर से हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाएंगे। हम यूजर से कहेंगे एंटर 2 वैल्यूज। हम 2 वैल्यू एक साथ यहाँ पे यूजर से एंटर करवा रहे हैं, उसका तरीका भी आप लोगों को पता लग जाएगा, मैंने कल नहीं बताया था। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सी इन। वैल्यू स्टोर करवाने के लिए क्या फंक्शन यूज किया जाता है, सी इन। ठीक है, ए वैल्यू प्लस से हमारे ऑपरेटर आ जाएंगे, फिर बी। तो ऐसे हम यहाँ पे एक ही बार में 2 वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, और जब हमारा ये आ जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। res इक्वल्स टू ए स्क्वायर कैसे लिखा जाता है, ए इंटू ए। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा, बी इंटू बी। ठीक है, वही मैंने कल आप लोगों को बोला भी था कि बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूले कैसे लगाए जाते हैं ये सीखना है आपको। 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। ठीक है, तो जब हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, रिजल्ट में हमारा आउटपुट स्टोर हो जाएगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसे दिखा देंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, द रिजल्ट इक्वल्स टू, रिजल्ट होगा। ठीक है, कहाँ पे स्टोर होगा, RES में, तो उसकी जगह यहाँ पे वेरिएबल में, वेरिएबल दिखा नहीं रहा हूँ एक्चुअल में, यहाँ पे वेरिएबल का क्योंकि इसके अंदर क्या है, मेरी वैल्यू स्टोर है, तो क्या करेगा, डायरेक्टली उस वैल्यू को दिखा देगा। लास्ट में हम यहाँ पे गेट लगाते हैं। गेट का रोल मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे वो क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है। ठीक है, ऐसा ही हमारा ये प्रोग्राम है। तो हमने क्या करना होगा, सेव कर लेते हैं a प्लस बी का एक नाम से। तो यहाँ पे सिंबल्स तो लेता है फाइल के नेम में, तो ठीक है, अब वही दिक्कत आ रही है, इलीगल फाइल नेम दिखा रहा है क्योंकि ऑपरेटर्स को नहीं ले पाता है, अंडरस्कोर लेगा, स्पेशल सिंबल नहीं ले पाएगा। तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं फॉर्मूला के नाम से। ठीक है, फाइल हमारी सेव होगी।
फाइल को सेव करने के बाद कैसे रन किया जाता है, रन करने से पहले हमें क्या करना होता है, कंपाइल करना होता है। ठीक है, कंपाइल क्यों किया जाएगा कि अगर उसको इसमें एरर्स तो नहीं है, कोई उसमें दिक्कत तो नहीं है, वो फाइंड करने के लिए, एरर फाइंडिंग के लिए। ठीक है, तो ऑल्ट F9 यहाँ पे कंपाइल करने की शॉर्टकट की होती है। तो अगर वहाँ पे एरर्स दिखा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है जो भी है, तो वो एरर्स आपको दिखा देगा। वो क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट मिसिंग। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम जितने प्रोग्राम बना रहे थे वो सारे सक्सेस हो रहे थे, तो यहाँ पे एक एरर हमारी रह गई थी। ठीक है, सेमीकोलन मैंने यहाँ पे लगाना छोड़ दिया। ठीक है, तो सेमीकोलन छूट गया था, मैंने यहाँ पे लगा दिया दोबारा। अब आप इसको दोबारा सेव कर लीजिए F2 दबा के। ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए कहेगा, यस में क्लिक कर दीजिए, वाई दबा दीजिए, हो जाएगा। ऑल्ट F9 से दोबारा हम कंपाइल कर लेते हैं। तो अब क्या दिखा रहा है, सक्सेस दिखा रहा है, कोई भी वार्निंग नहीं है, कोई भी एरर्स नहीं है, इसका मतलब हम इसको रन कर सकते हैं। तो कंट्रोल F9 से प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, एंटर टू वैल्यू। सपोज हमने एंटर किया यहाँ पे 4, एक एंटर किया हमने 5, स्पेस देके आपको करना होगा। अब विदाउट स्पेस दोगे तो उसको क्या समझेगा, वो 45 समझ लेगा। ठीक है, तो 4 और 5 के बेसिस में कैलकुलेशन करके हमें वो दे देगा। अब चेक करिए जरा, आंसर हमारा सही आ रहा नहीं आ रहा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 125। ठीक है, प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2 इंटू 4 इंटू 5 कितना हो गया 40। ठीक है, 40 16 प्लस 125 हमारा आ रहा है 16 प्लस 25 प्लस 40, तो 81 सही आ रहा है आंसर। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर पाएंगे। अभी एक्चुअल में हम तो नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारा कंपाइलर कर रहा है। जो इसके अंदर का कंपाइलर है, जो कंपाइल हम कर रहे हैं, वो कंपाइलर ही ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, एक टर्बो सी कंपाइलर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, टर्बो C++ कंपाइलर का नाम भी लिया है। तो ये आप लोगों को समझ में आया हमने किस तरह से प्रोग्राम बनाया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को भी? अच्छा, और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही प्रोग्राम में? सही, वंदना आपको आ गया समझ में कैसे करना है? यस सर। सर आवाज भी बहुत कट कट के आ रही है। सचिन मेरे ख्याल से आपका अनम्यूट नहीं है, सॉरी म्यूट नहीं है, आप म्यूट कर लीजिए एक बार, क्योंकि वॉइस डिस्टर्बेंस ज़्यादा आ रही है। ठीक है, और कौन कौन कनेक्टेड हैं, पूजा और पिंकी, आप लोगों को आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी फॉर्मूला वाले क्वेश्चन जो होते हैं या फॉर्मूला वाले प्रोग्राम्स हैं हमारे, वो आप बना सकते हो। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। कोई भी किसी भी तरह का फॉर्मूला, कैसी भी कैलकुलेशन हो, आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एरियाज वाले प्रोग्राम बनाता हूँ कि कभी होता है कि हमने ऐसे एरिया फाइंड करना है पर्टिकुलर। ठीक है, किसी भी शेप का, वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हेडर लगानी होगी, एच इंक्लूड iostream.h। ठीक है, दूसरी हेडर फाइल क्या होगी हमारी, एस इंक्लूड conio.h। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे यहाँ पे void main, उसके बाद हमारा अच्छा एक प्रोग्राम मैं चेंज में अभी करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। एक हम सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं जो स्क्वायर का एरिया फाइंड करेगा। स्क्वायर का एरिया तो आप लोग खुद फाइंड करना, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। स्क्वायर का एरिया होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। क्या होता है स्क्वायर का एरिया, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो साइड स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर आप वेरिएबल ए ले रहे हो तो ए इंटू ए, अब उसको स्टोर करने के लिए एक दूसरे वेरिएबल की आपको जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ आप उसको स्टोर करवा दोगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा अलग फॉर्मूला बता रहा हूँ, जहाँ पे हम
एक दूसरा डेटा टाइप यूज करेंगे, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं, पहले ट्रायंगल का बना लेते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया के लिए हमें यहाँ पे किसकी ज़रूरत होगी, बेस की और हाइट की, ठीक है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन आ जाएगा हमारा यहाँ पे। क्लियर स्क्रीन को आप चाहें तो इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, पहले भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब इंट से पहले, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले, लेकिन कई बार उसमें एरर दिखाता है, तो इसकी वजह से आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन के हमेशा नीचे ही करना चाहिए, ठीक है। कहीं भी अगर आप वेरिएबल का यूज़ कर रहे हो वहाँ पे सी आउट, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर द बेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यूजर क्या करेगा, ट्रायंगल का बेस एंटर करेगा। स्टोर करवाने के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पे, बेस। अच्छा, एक वेरिएबल हमें और जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, जिसमें हम एरिया को स्टोर करेंगे, तो उसका नाम एरिया ही हम रख देते हैं, ठीक है। दोबारा से फिर हम यूजर से कहेंगे एंटर द हाइट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कि ट्रायंगल की हाइट एंटर करें। सी इन, यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइट। तो कहाँ स्टोर करेगा, हाइट में स्टोर करेगा वैल्यू को। उसके बाद एरिया फाइंड करेगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है पता ही सी हो, तो कॉमन सा है, अगर किसी को पता है तो बताइए। ट्रायंगल का एरिया नहीं पता, ट्रायंगल का एरिया होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट को यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हाफ को या तो हमें 1/2 लिखना पड़ेगा, या तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, बाकी की ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो सकता है, आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब इंट क्या करता है, इंट एक ऐसा डेटा टाइप है जो केवल इंटीजर वैल्यूज को ही स्टोर करेगा, पॉइंट में अगर आंसर आया तो उसे दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम एरिया को दूसरा डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, जिसका नाम है फ्लोट, फ्लोट एरिया, ठीक है। तो फ्लोट क्या काम करता है, अगर हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो हमें पूरा आंसर दिखाएगा, ठीक है। पॉइंट में जो भी आंसर आ रहा है वो हमें पूरा दिखाएगा। तो एरिया इक्वल्स टू, अब हम हाफ को या तो 0.5 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हाफ की जगह 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे भी हम कर सकते हैं। या दूसरा तरीका बताया मैंने आपको, बेस इंटू हाइट, उसको ब्रैकेट में रख के डिवाइड बाई 2, बात एक ही, ठीक है। जब ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये कैलकुलेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। आएंगे हम यहाँ पे लिखना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, किसमें दिखाएगा, एरिया। जब हम एरिया लिखेंगे तब जाके उसके अंदर की वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। यही हमारा वेरिएबल का काम होता है, वैल्यू को स्टोर करना और उस वैल्यू को वहाँ पे डिस्प्ले करना, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये कंप्लीट प्रोग्राम बनता है। तो हमने पहले क्या किया, यहाँ पे दो वेरिएबल लिए, बेस और हाइट। थर्ड वेरिएबल भी हमने लेना था, क्योंकि वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए तीसरे वेरिएबल की जरूरत भी होगी हमें, ठीक है। तो उसको हमने फ्लोट टाइप का लिया। फ्लोट टाइप लेने का रीजन क्या था, फ्लोट टाइप लेने का रीजन हमारा ये था कि हम वहाँ पे ये चाह रहे थे कि अगर पॉइंट में हमारा आंसर आता है, इन केस कभी ऐसा होता है कि पॉइंट में आंसर अगर आ रहा है, तो क्या करेगा, पॉइंट में हमें आंसर दिखा देगा, इंटीजर को नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर ऐसे ऑप्शन वहाँ पे बनाए गए हैं, हर किसी के लिए एक स्पेसिफिक वहाँ पे डेटा टाइप बनाए गए, ठीक है। स्पेसिफिक कीवर्ड आपको, फिर हमने यूजर से बोला एंटर द बेस ऑफ ट्रायंगल। तो यूजर ट्रायंगल की जो बेस है वो एंटर करेगा। स्टोर किया हमने उसको बेस में, अगर आपने बेस एंटर करवा रही थी यूजर से, तो बेस में ही स्टोर करवाना है, ऐसा नहीं कि आपने हाइट में इंटरचेंज कर दिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने बोला यूजर से एंटर हाइट ऑफ ट्रायंगल, मैंने कॉल किया था, वहीं से दिक्कत आ रही है।
इसके बाद फिर आप यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एरिया इक्वल्स टू, ये मैंने आपको बताया हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ की जगह 0.5 भी आप डिनोट कर सकते हो इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, या फिर बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, बात एक ही, ठीक है। लास्ट में फाइनली फिर आप जो एरिया फाइंड करेंगे उस एरिया को आप यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। सर वॉइस कट रही है सर। आवाज कट रही है? हाँ सर। हेलो, हाँ अब ठीक आ रही है? मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये सर कुछ आप तो लोगों सही को ये प्रोग्राम समझ में आया किस तरह से करना है? कोई कहीं पे किसी लाइन में अगर डाउट है तो बताइए मुझे, उसको समझाता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया प्रोग्राम सभी के? मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? दिक्कत तो नहीं है है सर। आवाज में? आ रही है। आ रही है ना, ठीक है। तो ये प्रोग्राम तो समझ में आ गया ना सभी को? हल्की कट रही है सर। जी सर जी सर। थोड़ा सा मुझे लग रहा है दिक्कत आई है, नेटवर्क की दिक्कत हो रही है ना आज, नेटवर्क की दिक्कत थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें हमने सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाया, क्या किया हमने, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ की जगह मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 0.5, बात एक ही है, अगर आप हाफ लिखें या 0.5 लिखें, ठीक है, कैलकुलेशन तो वही रहेगा। अब हमने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। सेव करने का तरीका क्या है, F2 मैंने शॉर्टकट की दबाई थी, ठीक है, F2 मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने F2 यहाँ पे शॉर्टकट की दबाई है। फाइल का नाम आप लिख दीजिए यहाँ पे एरिया ट्रायंगल, ठीक है, मैंने फाइल का नेम यहाँ पे लिख दिया एरिया ट्रायंगल, और एंटर कर दीजिए, फाइल मेरी सेव हो जाएगी। अच्छा, सेव करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को कंपाइल करना होगा, ठीक है। ऑल्ट F9 से फाइल को आप कंपाइल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है तो अब आप फाइल को रन कर सकते हो, ठीक है, कंट्रोल F9। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बेस ऑफ ट्रायंगल, सपोज हमने यहाँ पे एंटर किया 8, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एंटर द हाइट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, हाइट हमने एंटर करी सपोज 7 और एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आंसर दिखा रहा है आपको 28, ठीक है। तो उसने यहाँ पे क्या किया होगा, 8 को 2 से डिवाइड किया होगा, तो 4 आ गया, 4 इंटू 7 क्या हो जाएगा 28, 4 7 से 28, ठीक है। तो सही आ रहा आंसर, कैलकुलेशन सही है इसका मतलब हमारी। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को? किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है किसी पॉइंट में? कैसे आपने यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है। अब आप किसी भी शेप का एरिया यहाँ पे इसी फॉर्मूले के बेसिस में या ऐसे ही आप फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। सपोज अगर आपने सर्किल का एरिया फाइंड करना है, क्या होता है सर्किल का एरिया बता सकते हैं? सपोज मैंने यहाँ पे सर्किल का एरिया फाइंड करना है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर उसका, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई की एक मैं चाहूँ तो फिक्स वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने आपको बोला था, बार बार ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से वॉइड को हटा देता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एरर तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन क्या दिखा रहा है, वार्निंग दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी एरर नहीं दिखा रहा है तो आपका प्रोग्राम रन हो जाता है, अगर वार्निंग है। अब पहले आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि किस तरह की वार्निंग है, क्या वार्निंग आपको दिखा रहा है, ठीक है। ये वार्निंग है कि फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। तो इसको सही कैसे करना है वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अब मान लीजिए इसको डायरेक्टली मैं ऐसे रन कर देता हूँ तो रन कर जाएगा, वैसे मेरे प्रोग्राम में एरर नहीं है, ठीक है। बस एक जो वहाँ पे वैल्यू रिटर्न करवानी समय पड़ती है वो हमने नहीं की, तो तब हमें वो एरर दिखाना है, ठीक है। एक मैंने दिया 5, हाइट मैंने दी 6, तो उसके बेसिस में हमें यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया दिखाना है, ठीक है। अब सपोज अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो बेस और हाइट है इसको भी मैं पॉइंट में स्टोर करवाऊँ, या पॉइंट में भी मैं ले सकता हूँ, यूजर से एंटर करवा सकता हूँ, तो मुझे इसका डेटा टाइप क्या रखना पड़ेगा फिर?
कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा इसके लिए मैं, बताइए। डबल का डबल। डबल, फ्लोट से काम नहीं होगा। फ्लोट भी हो जाएगा सर, फ्लोट डबल। हाँ, फ्लोट का यूज करना पड़ेगा। डबल तो फिर वहाँ जरूरत पड़ेगी कि बहुत बड़ी वैल्यू अगर आपके पास है और पॉइंट में आ रही है तो वहाँ पे डबल का यूज करना पड़ेगा। अभी हमें डबल की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप वैल्यू रिटर्न करवाते कैसे हैं वो भी आप देखिए। तो वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा रिटर्न 0 या 1, जो भी आप देना चाहें, ठीक है। इस टाइप से आप देख सकते हो, रिटर्न 0 या 1। तो आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे वॉइड हटाया और रिटर्न 0 लिखा तो उसने कोई भी एरर नहीं दिखाई, ठीक है। 0 और 1 ये फॉल्स और ट्रू वैल्यू के हिसाब से होता है। 0 डिनोट करता है फॉल्स को, 1 डिनोट करता है ट्रू को, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक अप्रॉक्स मैच के लिए होता है, एक एग्जैक्ट मैच के लिए होता है। 0 जो है एग्जैक्ट मैच के लिए होता है और 1 होता है अप्रॉक्स मैच के लिए, ठीक है। तो इससे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ता है। आप 0 रखें, 1 रखें, वहाँ पे आंसर आपका सही आएगा। क्लियर है। इसकी जगह वॉइड की जगह आप इंट भी लगा सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पे इंट भी लगा सकते हो, ठीक है। और वैल्यू फिर आपको रिटर्न करवानी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करवाना भूल जाते हो, सपोज मैंने इसको डीएक्टिव कर दिया, आप लगाना भूल जा रहे हो, तो आपको वार्निंग दिखाएगा, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम फिर भी आपका रन कर जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रोग्राम रन नहीं करेगा, प्रोग्राम रन कर जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया वैल्यू किस तरह से रिटर्न करवाते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हुआ। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इंट मेन लिखे हम यहाँ पे, ठीक है, या फिर इसकी जगह हम यहाँ पे सिंपली मेन लिखें, ठीक है, या फिर इसकी जगह हम यहाँ पे वॉइड मेन लिखें। हमारा प्रोग्राम तीनों तरह से काम कर सकता है। डिफरेंस क्या है, मेन और इंट मेन में हमें वैल्यू को रिटर्न करवाना पड़ेगा, वॉइड में रिटर्न करवाने की जरूरत होती ही नहीं है। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट आप लोगों को, सभी को? तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? ठीक है। तो अब आप लोग सारे प्रोग्राम बना लेंगे इसमें। एक मैंने आप लोगों को बताया सर्किल का एरिया हो गया, ठीक है। कौन कौन से प्रोग्राम इसमें पॉसिबल हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे एक आप इसमें बना सकते हो सर्किल का एरिया, सर्किल एरिया, एरिया ऑफ सर्किल। एक आप इसमें बना सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एक आप बना सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस। तो ये तीन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे या असाइनमेंट रहेगा, ठीक है। आप लोगों को असाइनमेंट देना अभी मैंने स्टार्ट किया नहीं है, मैं कल से या आज से आप लोगों को असाइनमेंट में दे दूंगा। तो उसी में आप लोगों को ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे असाइनमेंट के अंदर, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने ये सारे प्रोग्राम बनाने होंगे। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को, फॉर्मूले वाले प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे और एरियाज वाले जो प्रोग्राम हैं हम कैसे बनाएंगे उनको। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को भी? वंदना, पूजा और पिंकी, आप लोगों को भी क्लियर हुआ? दिक्कत तो नहीं किसी को भी? बताइए, आवाज आ रही मेरी आप लोगों के पास? हेलो, हाँ वंदना, पूजा और यस सर। पिंकी, ठीक है, रिप्लाई कर दिया करो, पता ही नहीं चल पाता है ऐसे भी आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? चलिए ठीक है, फिर एक प्रोग्राम में इसमें आप लोगों को बता रहा हूँ स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। स्क्वायर करना तो आप लोगों को आता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था स्क्वायर करना, क्यूब करना, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो पुरानी फाइल मैंने बंद कर दी, नई फाइल मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखो, पुरानी फाइल बंद करने का मेन रीज़न क्या है हमारा, हम पुरानी फाइल को बंद किए बिना भी नई फाइल ओपन कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब प्रोग्राम को दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन को हम, ठीक है,
नई फाइल हमें ओपन करनी होगी तो नई फाइल वहाँ पे आती ही नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है नई फाइल ओपन होने में, पुरानी फाइलों को ओपन करता रहेगा वो। तो इससे बचने के लिए तब आप क्या कीजिए कि जितने बार प्रोग्राम बना रहे हैं फाइल को उसी समय क्लोज कर दें। फाइल क्लोज करने का तरीका मैंने आपको बताया भी था, शॉर्टकट की क्या होती है, Alt+F3। ठीक है, नई फाइल ओपन होगी। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं स्क्वायर रूट का, फाइंडिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें यहाँ पे हैश इंक्लूड iostream.h। ठीक है, पहली हेडर फाइल लगाई हमने यहाँ पे। उसके बाद दूसरी हेडर फाइल लगानी होगी हमें यहाँ पे हैश इंक्लूड new.h। ठीक है, उसके बाद हमारा लग जाएगा void main। ठीक है, देन हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट। अच्छा, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें कितने वेरिएबल की जरूरत होगी, बता सकता है कोई? बताइए, अनम्यूट करके बता सकते हो कितने वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे स्क्वायर रूट वाले प्रोग्राम में। हमने किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि प्रोग्राम बनाने से पहले तो आप लोगों को ये सब चीज़ें सेटअप करनी पड़ेगी ना इसमें। ठीक है, आ रहा कुछ आइडिया कितने वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ेगी स्क्वायर रूट के लिए? नहीं आ रहा आइडिया? अच्छा, स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे हैं किसी नंबर का, किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर को स्टोर करवाने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी आपको। अब स्क्वायर रूट जिसमें आप फाइंड करोगे तो उसके लिए एक और वेरिएबल की आपको जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमें दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी उसमें, ऐसी कंडीशंस में। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं a, b, दो वेरिएबल। ठीक है, फिर आप यहाँ पे यूज करोगे क्लियर स्क्रीन। उसके बाद फिर आपको क्या लिखना होगा, यूजर से एक वैल्यू एंटर करवानी होगी। यहाँ पे आप लिखोगे एंटर एनी नंबर जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं, सी इन का। ठीक है, ए में हम स्टोर करवा देते हैं। अब बी में हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगेगा, बी इक्वल्स टू SQRT किसका, ए का। और जब स्क्वायर रूट निकल जाएगा हमारा, बी में स्टोर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू दिखा सकते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ या द स्क्वायर रूट हो जाएगा, वैल्यू तो नहीं आएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ किसका, ये दिखाने के लिए भी हमें यहाँ पे वेरिएबल देना होगा ए का। द स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या है, बी। तो ऐसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। थोड़ा सा मैं अब आप लोगों को फॉर्मेट में लिखना भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि किस तरह से किसी भी कंटेंट को या आउटपुट को फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है। अभी हमें प्रॉपर बताएगा ना कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए। अब ए में यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया हुआ वो हमें दिखाएगा भी। सपोज हमने यहाँ पे एंटर किया 9, तो ये क्या दिखाएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 3। तो ऐसे हमें आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, अब फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ स्क्वायर रूट के नाम से, स्क्वायर रूट, और ओके कर दीजिए। तो फाइल हमारी सेव होगी। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल करते हैं Alt F9। ठीक है, अब देखिए एक एरर दिखा रहे हैं यहाँ पे। क्या एरर है, एंटर करके आप यहाँ पे देखो, देखिए क्या दिखा रहे हैं, फंक्शन SQRT शुड हैव अ प्रोटोटाइप। ठीक है, एक नया यहाँ पे टेक्निकल टर्म आया है प्रोटोटाइप। मैंने वहाँ आप लोगों को नहीं बताया था, इसलिए कि बाद में आप लोगों को बताऊंगा प्रोटोटाइप होता क्या है। वहाँ में बताता आप लोगों को समझ में नहीं आता पहले। ठीक है, तो प्रोटोटाइप का मीनिंग ये हुआ कि जो SQRT फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, अब ये तो प्री डिफाइंड फंक्शन है ना, एक पहले से बना बनाया फंक्शन है, हमने बस उसका यहाँ पे यूज़ किया है। ये किस तरह से काम करेगा, कैसे काम करेगा, तो इसकी डेफिनेशन इन दोनों हेडर फाइल के अंदर नहीं है। ठीक है,
तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी डेफिनेशन कहाँ होगी, एक किसी अलग हेडर फाइल में। तो इसके लिए तब हम क्या करेंगे, एक नई हेडर फाइल यहाँ पे लगाएंगे। तो एक नई हेडर फाइल आप यहाँ पे सीखोगे, हैज इंक्लूड math.h। ठीक है, जितने भी हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो सब आपको इस हेडर फाइल के अंदर मिल जाते हैं, math.h के अंदर। क्लियर हुआ? ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक भी एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे मुझे यहाँ पे अब एक भी एरर शो नहीं हो रही है। क्लियर हुआ? फाइल को दोबारा सेव कर लेते हैं हम। ठीक है, सेव करने के बाद Alt F9, सही, तो इसका मतलब हम रन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एंटर किया 9। अब जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि दिखेगा हमारा आउटपुट, उसी फॉर्म में वो दिखा रहा है। द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया? फिर हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना होगा। उसके लिए हमें यहाँ पे, अगर हम स्क्वायर रूट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्लियर हुआ? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कैसे आपने स्क्वायर रूट निकालना होगा और किस तरह से आप यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन जो यूज कर रहे हैं उसके लिए हमें कौन सी हेडर फाइल अलग से यूज करनी होती है। आप देखोगे एक नई हेडर फाइल का हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, इसमें जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, आगे जाके हम यहाँ पे एक पावर फाइंड करेंगे। पावर फंक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो मैं आप लोगों को कल ही बताऊंगा, आज तो नहीं। ठीक है, आज के लिए तो इतना इनफ है, पहले इतना ही आप लोगों को क्लियर हो जाए, उसके बाद तब फिर आप लोग आगे नए प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, कुछ और पूछना है किसी ने? बंद कर दूं इसको, मैं क्लोज कर दूं, बता दूं इसको? कोई डाउट है किसी का और कोई बताइए। नो। ठीक है, चलिए फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फाइल को क्लोज करने का तरीका ऑल्ट एक्स। सबसे पहले फाइल को मैंने क्लोज करना है, फिर मैं एप्लीकेशन को क्लोज करूँगा। ठीक है, फाइल क्लोज करने के लिए तो ऑल्ट F3 और एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए ऑल्ट X हमें यहाँ पे प्रेस करना होगा। तो ये एक्चुअल में कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा? डॉस की स्क्रीन में आके स्टॉप हो जाएगा, कंसोल स्क्रीन में। ठीक है, डॉस हटाने के लिए क्या करते हैं? एग्जिट, तब जाके ये आपको पूरा क्विट कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, और तो कोई डाउट नहीं है फिर किसी का? जितना भी अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था सब क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोगों का जो भी अभी मैंने बताए हैं ऑप्शंस, ये सब आप लोगों को वहाँ पे वीडियो में